व्यंजन सा, खा, सा, हा होते हैं, 4 ये होते हैं उसमें व्यंजन। और दूसरा है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं अघोष। उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। भाषा का अर्थ है मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक शब्द समूह। और चौथा है भाषा की विशेषता, मनोभावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता। और भाषा की विशेषता है मनोभावों की अभिव्यक्त करने की क्षमता। दूसरा है सार्थक शब्द समूह होते हैं इसमें, और समस्त प्राणियों के लिए बोधगम्य होना। यह है विशेषता, भाषा की विशेषता है। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद हैं, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम विकारी शब्द हैं। सर्वनाम विकारी शब्द हैं। क्रिया का मूल धातु है, क्रिया का मूल धातु है। और ट्रांसक्रिप्शन का हिंदी शब्द है लिप्यंतरण। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। और शब्दों के वर्गीकरण का आधार है शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। और तो ये इसमें बताएं कौन सा है। तो रचना के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण होता है, उद्गम के आधार पर भी होता है, अर्थ के आधार पर भी होता है। ये उपरोक्त सभी हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, उद्गम के आधार पर 4 भेद हैं, और अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं। और निशीथ का अर्थ है अर्धरात्रि का समय। और वर्तमान काल के भेद 5 हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। वाक्य के भेद 3 होते हैं। शुद्ध वाक्य अनुग्रहित है। समास का अर्थ है विभक्ति हटाकर शब्द को संक्षिप्त सुंदर बनाना। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और 2 शब्दों या पदों का मेल से होने वाले विकार को समास कहते हैं। समास का अर्थ संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध है। समास का अर्थ संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध है। कारक के 8 भेद होते हैं हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। प्रसारण का विलोम है संकुचन। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। और ध्वनिमयी कर के गिरकंदरा कलित कानन के निकुंज को, इसमें प्रत्यानुप्रास अलंकार है। और जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। एक वचन बहुवचन का सही युग्म नहीं है आंसू और आंसुओं, क्योंकि आंसू हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। और हमें ढूंढना है एक वचन और बहुवचन का सही युग्म, जो कि आंसू और आंसुओं नहीं है। और आम का पर्यायवाची अति सौरभ सहकार रसाल होता है। यमुना का पर्यायवाची रविजा सूरजा अर्कजा होता है। और आग ठंडी पड़ना का मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध शांत होना। शुद्ध वाक्य पुस्तक में क्या लिखा है होगा। और जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे परिपत्र कहा जाता है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या एक साथ अनेकों प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे परिपत्र कहा जाता है।